प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसी बीच कुछ साइड इफ़ेक्ट इस बीमारी के देखने को मिले हैं। खासकर जो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जिसे कहा जाता है, उसके मामले आ रहे हैं। हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनीश ग्रोवर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का रोग है और किन लोगों में सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा है? बहुत ज़रूरी चीज़ पूछी आपने, क्योंकि कोविड के साथ में हमें अब म्यूकरमाइकोसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कोविड होने से लेके उसके 1 महीने बाद तक वो मरीज़ जिनको कि कोविड और साथ में डायबिटीज़ रही और जिनको कई बार स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने पड़े हैं ड्यूरिंग कोविड का ट्रीटमेंट के समय पे, उनको ये चांसेस रह रहे हैं कि उनके अंदर म्यूकरमाइकोसिस डेवलप हो जाए। तो 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको कोविड हुआ है, अगर आपके डायबिटीज़ है और अगर ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ लगी हैं, तो ये रिस्क आपको ज़्यादा रहेगा। सर, क्या लक्षण शुरुआती तौर पे देखने को मिलते हैं मरीज में? सबसे पहले जो ये हिस्सा जो इसको इन्वॉल्व करता है वो हमारे चेहरे का हिस्सा होता है। तो अगर दांतों में दर्द, मुंह दांतों के ऊपर यानी मुंह में कहीं भी दर्द होना, नाक में ज़ुकाम जैसा फीलिंग आना, आँखों में सूजन या दर्द महसूस होना, दिखाई कम देना, ये लक्षण होते हैं सबसे ज़्यादा। दूसरे लक्षण होते हैं, क्योंकि ये फंगस जो होती है इसको हम काली फंगस कहते हैं, तो उसी तरह के इसके काली निशान यानी चेहरे पे निशान, चमड़ी पे या अंदर तालू पे या नाक के अंदर अगर हमें कुछ काले निशान नज़र आ रहे हैं, तो वो म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं। किन अंगों को सर खास तौर पे ये प्रभावित करता है शरीर के? जो अभी हमें देखने को मिल रहा है म्यूकरमाइकोसिस सबसे ज़्यादा नाक, साइनस, आँख और फिर वहाँ से होते हुए दिमाग तक, इन अंगों में ज़्यादा मिल रहा है। इसके अलावा ये छाती पे भी इफेक्ट ला सकता है। पर सबसे ज़्यादा जो अभी देखने को मिल रहे हैं वो ये वाले एरिया, यानी कि नाक, साइनस, दांत, आँख और दिमाग, ये वाले एरियाज। क्या आंखें भी जा सकती है, इससे रोशनी जा सकती है इस तरह के ये प्रॉब्लम? बीमारी जब चालू होती है तो नाक और साइनस से चालू होती है और फिर वहाँ से फैल कर ये आँखों में जा सकती है और फिर दिमाग में। तो दिखाई जो होता है, विजन जिसको हम कहते हैं, कई बार होता है कि आज बीमारी चालू हुई और 2-3 दिन में ही बिल्कुल दिखाई देना भी ख़त्म हो गया, आँख का हिलना, इधर उधर देखना बंद हो जाता है और फिर दिमाग में जाके बाकी बीमारियाँ यानी कि जान तक जा सकती है, वहाँ तक ये रिस्क भी इसमें रहती है। सर, किस एज की ग्रुप के सबसे ज़्यादा रिस्क है इसमें और क्या कुछ बचाव है इसका? 40 ईयर्स से ज़्यादातर उसके ऊपर वाले एज ग्रुप में हमें ज़्यादा ये बीमारी देखने को मिल रही है। बचने के तरीके ये हैं कि अगर हमें डायबिटीज़ रही है तो शुगर लेवल अपना कंट्रोल में रखें, बहुत ज़रूरी है। कोविड के कम से कम 1 महीने बाद तक शुगर पे ध्यान दें और अगर ज़रा सा भी ये लक्षण हमें प्रतीत हो रहे हैं, अपने डॉक्टर को दिखा लें ताकि सही समय पे इसका ट्रीटमेंट हो जाए। सबसे पहले शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसके लिए फंगस की दवाइयाँ आती हैं जिनको हम एंटी फंगल्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवाई है, उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ तीसरी आती है जो कि ऑपरेशन, यानी कि जो फंगस का लोड है जिससे कि यहाँ की हड्डियाँ गल गई हैं उनको निकाला जाए। वो ज़रूरी इसलिए है ताकि जितना फंगस का लोड यहाँ कम होगा उतना ये दवाइयाँ इफ़ेक्टिव होंगी। तो ये 3 मेजर दवाइयाँ हैं, मेजर ट्रीटमेंट प्लान्स हैं। शुगर लेवल कंट्रोल करना, एंटी फंगल यानी कि एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन और ऑपरेशन। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोनीश ग्रोवर, जिन्होंने बताया कि जो ब्लैक फंगस है इसके मामले अब कोविड के दौरान देखने को मिल रहे हैं और किस तरह के लक्षण होते हैं, किस तरह के बचाव इनसे किए जा सकता है, इस बारे में इन्होंने जानकारी दी है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए आदित्य यात्री।